इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे और ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार सत्ता पर कब्जा किया। ममता बनर्जी तीसरी बार राज्य की सीएम बन गई। आमतौर पर नई सरकार के लिए पिछले 6 महीने का शासन आसान माना जाता है। विपक्ष नई सरकार को काम करने का मौका देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ममता के शपथ लेने के पहले ही सियासत तेज हो गई। राजभवन, सीबीआई सभी की सियासत में एंट्री हो चुकी है। ममता को घेरने के लिए केंद्र हर कोशिश कर रहा है और अब सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिससे ममता सरकार परेशान दिख रही है। तो क्यों परेशानी में पड़ती दिख रही है ममता बनर्जी? देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके सहयोगी इस समय मुश्किल में दिख रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनावों में हार गई है, इसीलिए सीबीआई, ईडी और आईटी को पश्चिम बंगाल सरकार के पीछे लगा दिया है। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ममता की ओर से तो राज्यपाल को हटाने की मांग पीएम और राष्ट्रपति से की गई है, लेकिन फिलहाल राज्यपाल तो नहीं बल्कि ममता बनर्जी खुद मुश्किल में फंसती दिख रही हैं। उनकी सरकार में शामिल 2 मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को सीबीआई ने हिरासत में लिया। सभी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। ये गिरफ्तारी नारदा स्टिंग मामले में हुई है और अब सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को भी इस मामले में आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके साथ राज्य के विधि मंत्री मलय घटक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी सीबीआई ने पक्षकार बना दिया है। सीबीआई की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ से कहा था कि यहाँ परिस्थिति अलग है। जांच एजेंसी के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ जाती हैं, जिससे असाधारण स्थिति पैदा हो जाती है। मुख्यमंत्री खुद ही इस मामले में पक्षकार हैं। उनकी सरकार के 3 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है, इसीलिए इस मामले में राज्य के बाहर सुनवाई बेहद जरूरी है। सीबीआई का दावा है कि जब उसने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया तो राज्य के कानून मंत्री कई लोगों के साथ वहां पहुंच गए। निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर को घेर लिया गया, जिस कारण डिजिटल तरीके से सभी को विशेष सीबीआई अदालत में पेश करना पड़ा। दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी की ओर से गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत करार दिया गया है। ममता बनर्जी तो ये सवाल सीबीआई से पहले ही पूछ चुकी हैं कि इस मामले में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय भी आरोपी हैं, तो वो कहां हैं? सीबीआई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? टीएमसी की ओर से तो सीबीआई के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। इस बीच कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। अब देखना है कि कोर्ट सीबीआई की दलीलें मानता है या फिर गिरफ्तार सभी लोगों को जमानत दे देता है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सीबीआई उन्हें आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर चुकी है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी भी गिरफ्तार होंगी? डीबी लाइव की रिपोर्ट।